अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑर्डर कैंसल करवाना हो तो कैसे करवाते हैं और इसके रीज़न क्या-क्या होते हैं ऑर्डर कैंसल होने के। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अभी मुझे ये ऑर्डर लगा हुआ है जी एंड जी जनरल स्टोर का। नीचे ऑर्डर कोड मुझे शो हो रहा है 493। ये आपने बताना है। ये जो ऑर्डर कोड है ना, ये आपने डिस्पैच वगैरह को सेंड करना होता है बाद में जब कैंसिल करवाएं। अभी मुझे ये ऑर्डर लगा हुआ है तो मैंने कस्टमर को कॉल की, ये कस्टमर कॉल अटेंड नहीं कर रहे, या वो कॉल अटेंड करते हैं तो कहते हैं मेरा मैंने ऑर्डर नहीं लेना, तो आप ये कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि रेस्टोरेंट पे आते हैं आप ऑर्डर लेने के लिए, इसमें जो आइटम्स है आप उनको बताते हैं, रेस्टोरेंट वाला कहता है कि मैंने ऑर्डर मेरे पास नहीं है, आइटम अवेलेबल नहीं है, आप ये कैंसिल करवा दें, तब भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। तब आपने कैंसिल करवाना हो तो आपने ये डिस्पैच है, इसको ओपन करना है आपने, ये आपकी हेल्पलाइन है। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर लाइव ऑर्डर में मदद चाहिए, इसको आपने क्लिक करना है। ये ऑर्डर कोड आ गया जी एंड जी जनरल स्टोर और नीचे कस्टमर का नाम आ रहा है, इसको दबाएं। फिर हमें पिकअप इशू है, ऑर्डर इशू नहीं है क्योंकि पिकअप इशू है, अभी पिक नहीं किया हमने ऑर्डर, हम इसको पिकअप इशू को चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रेस्टोरेंट क्लोज है, वेंडर और लोकेशन नहीं मिल रही, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करने का कह रहा है, ऑर्डर हाईजैक है, रेस्टोरेंट पे प्रोडक्ट नहीं है। ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये चैट ओपन हो जाएगी, इस चैट को हम दबाएंगे, इस पर लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, लिख के चैट स्टार्ट करेंगे और चैट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि इनके पास आइटम अवेलेबल नहीं है, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल हमें ये इशू नहीं है, हमें कस्टमर ने क्या ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, तो हम जाएंगे कस्टमर को कॉल करेंगे। कस्टमर को कॉल करने के बाद नीचे अवेलेबल आइटम में देख लेना, अब मुझे ये ऑर्डर मिल गया तो मैंने ऑर्डर पिकअप कर लेना है, ये कन्फर्म पिकअप। ऑर्डर कन्फर्म पिकअप हो गया। ये देखिए इसमें ये 3 आइटम्स है, 2 डेयरी मिल्क है और लेज़ बेबी हैं। मुझे शॉप का ऑर्डर लगा था, आपको रेस्टोरेंट का भी लग सकता है, शॉप का भी लग सकता है। तो ये टोटल अमाउंट मुझे बता रहे हैं, इतनी अमाउंट मैंने लेनी है, ये आप लेंगे कस्टमर से। अब सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, जैसे ही आप ऑर्डर पिकअप करेंगे आपने कस्टमर को कॉल करनी है। ये निशान बना हुआ है, इसको दबाएंगे तो कस्टमर का नंबर शो हो जाएगा, आप उसको कॉल कर सकते हैं। अब कस्टमर कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो हम कस्टमर की लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। ये लोकेशन पे मैं आ गया हूँ, कस्टमर की लोकेशन है, यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले नीचे देखना है कस्टमर अनअवेलेबल, आपने ये सिलेक्ट करना है कस्टमर अनअवेलेबल, इसको दबाएंगे, ये चैट वाला ऑप्शन है। अब चैट को दबाएंगे, ये चैट ओपन होगी, अब बैक करेंगे आप इसको, या ये चैट ओपन होगी, यहाँ पे टिक नहीं लगी हुई। चैट ओपन करने के बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, अपना ऑर्डर रिसीव कर लें। ये मैंने मैसेज किए, अब मैं बैक जाता हूँ। ये देखिए टिक का निशान आ गया यहाँ पे। अब दूसरा ऑप्शन होता है कॉल का, क्योंकि कस्टमर से रब्ता नहीं हो रहा, कॉल पे हम ये कॉल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ये दोनों टिक होगी। अब नीचे देखिए चैट विद सपोर्ट, ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अब वो टाइम दे रहे हैं 10 मिनट का, 10 मिनट बाद हमने दोबारा चैट पे रब्ता करना है, ठीक है। हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा 10 मिनट बाद चैट पे रब्ता करें। आप इसको जैसे ही दबाएंगे ना टाइम चेक करने के लिए, तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, ये शो हो रहा है टाइम, ये 2 मिनट 12 सेकंड रह गए। ये जो चैट वाला ऑप्शन होता है ना, इससे कस्टमर से चैट कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं आपके, अगर आपका ऑर्डर लेके आए हो आप काइंडली कॉल अटेंड करें। ये नहीं होता तो बैक आए, कॉल पे जाएं, कॉल पे नंबर आएगा, उनको कॉल करें। कॉल पे भी रब्ता नहीं हो रहा तो ये दोनों टिक हो गए हैं। अब उसके बाद आपने चैट विद सपोर्ट, चैट सपोर्ट पे जाना है। ये 1 मिनट 50 सेकंड रह गए, ये जो टाइम कंप्लीट हो गया, 3 सेकंड रह गए। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए यू कैन नाउ कॉन्टैक्ट ऐप सपोर्ट। अब हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट को दबाएंगे, उसके बाद चैट ओपन होगी। ये डिस्पैच चैट होती है, आपकी हेल्पलाइन है, जो भी इशू हो आपने इसी को बताना है। ये हम इधर रिप्लाई करेंगे उनको अस्सलाम वालेकुम, ये लिखेंगे, चैट स्टार्ट करेंगे।
तो लिख रहे हैं सॉरी फॉर डिले। जी ठीक है, ये चैट ओपन हो गई है। अब हम इधर लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सेंड कर दिया। अब वो हमें रिप्लाई करेंगे। ऊपर उसने रिप्लाई किया हुआ है, जी सर इशू बताएं ताकि जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। अब उनके रिप्लाई का वेट करते हैं। इस चैट पे ये देखें छोटा सा कैमरे का निशान है। अगर कोई प्रूफ वगैरह भेजना हो तो ये कैमरे को दबाएंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, उस पर भेज सकते हैं। सर आपका इशू नोट कर लिया गया है। अब वो कस्टमर को कॉल करेंगे, उनका भी रब्ता नहीं होगा तो वो मुझे लिख के भेजेंगे कि सर आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, आप मूव करें। देखिए कस्टमर को कॉल की जा रही है। सर बराए मेहरबानी 2 से 3 मिनट इंतज़ार करें। हम वेट कर लेते हैं। ये उनका रिप्लाई है, सर मेरी पूरी कोशिश है कि कस्टमर से रब्ता करने की। कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहे। क्या आपको रिस्पांस किया कस्टमर ने? सर मैंने बोलना है नहीं। और मैंने नहीं लिख दिया उनको, क्योंकि कस्टमर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अब वो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। मैं अगेन कॉल कर रही हूँ कस्टमर को, मुझे 2 से 3 मिनट मज़ीद दें आपको चेक करने के लिए। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी डिस्पैच चैट ओपन करेंगे तो साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। जैसे ऊपर मेरे मैसेज हुए हैं, मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। लेने के बाद नीचे जाऊंगा, फिर से मेरी थोड़ी सी चैट होगी, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट आपने अपने पास संभाल के रखनी है। पहले मैसेज से लेके एंड वाले मैसेज तक आपके पास स्क्रीनशॉट डिस्पैच के होने चाहिए। किसी भी मामले में अगर डिस्पैच चैट ओपन करते हैं तो स्क्रीनशॉट लाजमी लें, अपनी आदत बना लें स्क्रीनशॉट लेने की। कस्टमर अभी भी दस्तयाब नहीं है, मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। ये अब आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और इसकी पहचान क्या होगी कैंसिल होने की वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मुझे लिख के भेजेंगे कि आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया तो मैं बैक चला जाऊँगा मेन पेज पे। ये यहाँ से हम क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि इसने मुझे बोल दिया कैंसिल का। क्रॉस किया, ये देखें डिलीवरी कैंसल्ड। अब हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये खाली पेज हो गया, सर्चिंग लिखा हुआ आ रहा है, मुझे कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ। अब मुझे रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी लगेगी जिस पे मैंने प्रूफ भेजना है कि मैं वापस कर रहा हूँ। हमने याद रखना है जब भी ऑर्डर कैंसिल करवाना है, जो ऑर्डर आपके पास होगा वो आपने सेम वेंडर को वापस करना है, किसी और वेंडर को नहीं देना। जिस शॉप से लिया हुआ है उसी को ही देना है। ये देखिए इसी शॉप की मुझे डिलीवरी लग गई। अब इसकी पहचान ये होती है, इस पर सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम आ रहा है, शॉप का नंबर उनका आएगा, लोकेशन भी रेस्टोरेंट की आ रही है, बाकी कोई लोकेशन मुझे कस्टमर की शो नहीं हो रही यहाँ पे देखिए। उसके अलावा ये नीचे देखेंगे रिटर्न ऑर्डर लिखा हुआ है, रिटर्न द ऑर्डर टू द वेंडर। ये पहचान होती है कि आपने ये ऑर्डर रिटर्न करना है। अब रिटर्न करने का क्या तरीका है, आपने ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाके आप इसको दबाएंगे। अब हम ऐड फोटो को दबाएंगे। दबाने के बाद ये वेंडर है, इनका ये काउंटर वगैरह शॉप पीछे नज़र आ रही है। अब जो भी चीज़ें हैं ये हम सामने, एक हाथ में ऑर्डर नज़र आ रहा है, दूसरे हाथ में डिवाइस है। हमने इनको दे दिया ऑर्डर। देने के बाद इसमें देखिए ऑर्डर में मेन चीज़ें ये हैं कि जब भी आप प्रूफ भेजें कैंसिल डिलीवरी का तो ये याद में रखें कि वेंडर के हाथ में ऑर्डर पूरा नज़र आना चाहिए। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो काउंटर पे आप रख सकते हैं। डिवाइस उनके हाथ में नज़र आ रही है, कुछ के पास मोबाइल वाली डिवाइस है, कुछ के पास ऊपर फूड पांडा लिखा हुआ है वो डिवाइस है, तो वो हाथ में पकड़ दें। वेंडर नज़र आ रहा है और पीछे शॉप भी नज़र आ रही है। कोशिश करें अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का नाम पीछे और काउंटर नज़र आना चाहिए। अगर पिक्चर सही नहीं बनती तो आप रीटेक कर सकते हैं। यहाँ से रीटेक करेंगे तो दोबारा कैमरा ओपन हो जाएगा, फिर से बना सकते हैं। अब ये पिक्चर ठीक थी, हम यूज़ फ़ोटो करते हैं। यूज़ फ़ोटो करने के बाद यहाँ पे ये शो हो जानी चाहिए। अगर नहीं शो हो रही तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश किया, नीचे जाएंगे तो ये पिक्चर आ गई है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है। अब फ़र्ज़ करें ये तो हमने ले लिया। अब उसके बाद आपने करना है ड्रॉप ऑफ, कन्फर्म ड्रॉप ऑफ। ये आप करेंगे तो कंपनी के पास प्रूफ चला जाएगा कि आपने ये रिटर्न कर दिया है। दूसरी सूरत ये होती है कि आप वापस आते हैं और रेस्टोरेंट क्लोज है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, क्योंकि रिटर्न तो आपने करना है सेम वेंडर को। अगर सेम वेंडर क्लोज है तो फिर आपने यहाँ से डिस्पैच ओपन करना है। आप डिस्पैच ओपन किया,
अगर रेस्टोरेंट क्लोज है तो, अगर रेस्टोरेंट ओपन है फिर उसको दे के पिक्चर आपने भेज देनी है ड्रॉप ऑफ पे। एंड चैट कर देते हैं क्योंकि पहले वाली चैट ओपन थी, हम इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब दोबारा लाइव ऑर्डर में मदद चाहिए, ये देखेंगे। उसके बाद जी एंड जी जनरल स्टोर, दूसरा ड्रॉप ऑफ इशू या कैंसिल ऑर्डर पिक्चर इशू, ड्रॉप ऑफ इशू पे जाएंगे। कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है, गलत, ये सीओडी चेंज, इसको बैक करेंगे हम। कैंसिल ऑर्डर पिक्चर पीओआर, इस पे हम इनको लिखेंगे कि सर मैं ऑर्डर वापस लेके आया था लेकिन रेस्टोरेंट क्लोज है, और अस्सलाम वालेकुम लिख के चैट ओपन होगी, उस पर आपने बंद शटर की पिक्चर भेज दी है रेस्टोरेंट वाले की। जब वो भेजेंगे और साथ लिखेंगे सर मैं रेस्टोरेंट को वापस देने के लिए आया था, रेस्टोरेंट क्लोज है, अब ये रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी भी कैंसिल कर दें। वो आपको कहेगा ठीक है वेट करें, मैं वेंडर को कॉल करता हूँ, अगर वो रिसीव नहीं कर सकते तो मैं आपकी रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी कैंसिल कर देता हूँ। वो जब देखेगा कि रेस्टोरेंट वाला नहीं लेना चाह रहा, रेस्टोरेंट वाले को कॉल करेगा, वो नहीं लेगा तो वो लिख के भेजेगा आपकी रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी भी कैंसिल की जा रही है। जब वो कैंसिल हो जाएगी उसके बाद आपने बैक चले जाना है, यहाँ पे वो लिख के भेजेगा, बैक जाएंगे तो ये जो डिलीवरी होगी ये भी चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट रेस्टोरेंट का ऑर्डर लग जाएगा। अब जब नेक्स्ट रेस्टोरेंट का ऑर्डर लगेगा फिर आपने उस रेस्टोरेंट पे जाना है, वहाँ पे जाके दोबारा डिस्पैच ओपन करना है। चले मैं वो स्टेप आपको अगले में बताता हूँ, ये पहले इसको ना रेस्टोरेंट ओपन था, हम इसको ड्रॉप ऑफ कर लेते हैं, वो अगले स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पहचान ये होती है, रिटर्न ऑर्डर यहाँ पे लिखा होता है, ये देखिए रिटर्न ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमने प्रूफ भेजना है। अगर आप प्रूफ नहीं भेजेंगे तो ये ऑर्डर आपको चार्ज होगा। अगर आप पिक्चर सही नहीं बनाते, ऑर्डर मिसिंग आ रहा है या डिवाइस नहीं आ रही, रेस्टोरेंट पीछे नज़र नहीं आ रहा, या सेम वेंडर को आप नहीं देते, तो उस सूरत में वो 1.5 गुना ऑर्डर चार्ज करेंगे आप पे। 1.5 गुना का मतलब कि 1000 का ऑर्डर है तो 1500 चार्ज होगा, 1500 का ऑर्डर है 2250 चार्ज होगा आपकी गलती की वजह से, या आप प्रूफ नहीं भेजते और एक दिन के लिए आपको हो सकता है सस्पेंड भी कर दें, इसलिए प्रूफ बिल्कुल सही भेजें। अब हम इसको ड्रॉप ऑफ करते हैं, कन्फर्म, कन्फर्म ड्रॉप ऑफ, तो ये उनके पास प्रूफ चला गया, ये प्रूफ उनके पास चला गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर दें आप, ये देखिए वो गया। अब मुझे नेक्स्ट ऑर्डर लग गया, मैं इसी शॉप का ऑर्डर लगा मुझे, एक्सेप्ट ऑर्डर, मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये समझे कि पहला ऑर्डर जो है वो मैंने रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी भी कैंसिल करवा दी थी, हालांकि वो मैंने ड्रॉप ऑफ कर दिया था, लेकिन अब यही समझे कि रेस्टोरेंट क्लोज था, मैंने बंद शटर की पिक्चर भेज के रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी भी कैंसिल करवा दी। अब मैंने प्रूफ भेजना है नेक्स्ट वेंडर पे जाके, नेक्स्ट वेंडर किसी और रेस्टोरेंट का ऑर्डर लगा है, अब मैंने डिस्पैच ओपन करना है, ये वाला डिस्पैच ओपन करूंगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे लाइव ऑर्डर में मदद चाहिए, ये दबाएंगे क्योंकि मैं रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ। आपने वो सारा ऑर्डर लेके नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे चले जाना है जिसका आपको ऑर्डर लगा है, जो कैंसिल ऑर्डर हुआ था ना वो लेके आपने उसके पास चले जाना है। अब मैं ये दोबारा ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद पिकअप इशू, ऑर्डर इशू, मैं फ़िलहाल इसको ऑर्डर पिकअप इशू कर लेता हूँ। पिकअप इशू करने के बाद रेस्टोरेंट क्लोज है, वेंडर लोकेशन में मेरी कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करना है, यह ऑर्डर मेरे बैग में नहीं आ रहा, वेंडर डिवाइस इशू, रेस्टोरेंट पे प्रोडक्ट नहीं है, क्लोज है ऑर्डर है, कस्टमर से कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करने का कह रहा है, बल्कि इसको भी आप छोड़ दें, हम दूसरे, हाँ हम पिकअप इशू के बाद वेंडर लोकेशन नहीं मेरी, इसको सिलेक्ट करेंगे, हालांकि मैं रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, बल्कि ये लिखने से पहले ना आपने बैक जाना है, बैक जाएं, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएं, पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके आपने यहाँ पे ना कैंसिल ऑर्डर का कोड भी लेना है, क्योंकि कोड ज़रूरी होता है, जब भी आप डिस्पैच पे भेजेंगे तो कोड लाजमी आपने साथ भेजना है। अब ये मेरा आज का ऑर्डर कैंसिल हुआ था, ये 12 रुपये, इसमें ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये कैंसिल ऑर्डर, एक ये कंप्लीट में होगा तो इधर शो होगा, नहीं तो कैंसिल में होगा तो इधर शो होगा। कैंसिल ऑर्डर में जाना है, यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर कोड है, इसको हम दोबारा ओपन करेंगे। करने के बाद ये ऑर्डर कोड आपको नज़र आ रहा है, 12 हिंसों का ऑर्डर कोड है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सारा हम कॉपी करेंगे, 12 हिंसे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद हम बैक जाएंगे, बैक जाके इसी तरह हम डिस्पैच ओपन करते हैं। यहाँ पे लाइव ऑर्डर में मदद चाहिए,
सबसे पहले नंबर पे, फिर ये ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, पिकअप इशू पे जाएंगे, उसके बाद वेंडर लोकेशन नहीं मिल रही, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, लिख के चैट स्टार्ट करेंगे। चैट स्टार्ट करने के बाद आपने पिक्चर लेनी है नेक्स्ट वेंडर के साथ, क्योंकि पहला रेस्टोरेंट क्लोज था तो दूसरे रेस्टोरेंट वाले के साथ पिक्चर लेनी है। तो आप ये कैमरा ओपन करेंगे, इस कैमरे को दबाएंगे, दबाने के बाद ये कैमरा ओपन हो गया। इसमें आप वेंडर के साथ उसी तरीके से पिक्चर बनाएंगे जैसे मैंने पहले बनाई थी। वो पिक्चर बनाने के बाद आपने ये देखें ये पिक्चर बनाई और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसको सेंड कर देना। ये थोड़ा सा स्लो है जी, ये मैंने सेंड कर दी। अब नीचे लिखेंगे सर मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, ऑर्डर कोड भी पेस्ट कर देना। ये ऑर्डर कोड है, ठीक है। हम इसको करके हम बैक चले जाएंगे एंड चैट पे जाके ये हम आगे हमारा दूसरा प्रोसीजर भी हो गया। पहला प्रोसीजर होता है कि आपने रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी पे पिक्चर भेजनी है। अगर उधर नहीं भेज रहे, वो अगला रेस्टोरेंट क्लोज है या वो नहीं लेना चाह रहा, फिर आपने डिस्पैच पे बात करके वो कैंसिल करवानी है रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी, और नेक्स्ट वेंडर के पास जाके इस तरीके से पिक्चर भेजनी है और साथ लिखना सर मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, मैंने नेक्स्ट वेंडर को रिटर्न कर दिया, अब नोटेड कर दिया। तो वो नोटेड कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है, तीसरा स्टेप ये है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ, आप रिटर्न करने आए और रेस्टोरेंट क्लोज़ है और आपने डिस्पैच ओपन किया। यहाँ से डिस्पैच ओपन करने के बाद आप उसको लिखते हैं सर मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है, मैं रिटर्न करने आया हूँ, रेस्टोरेंट क्लोज़ है। बंद शटर की पिक्चर भेजी आपने, वो आपको कहेगा ठीक है वेट करें, मैं वेंडर को कॉल करता हूँ। वो रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी भी हटा देगा। हटाने के बाद आपकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास ऑर्डर रहेगा आपकी शिफ्ट चलती रहेगी। अगर शिफ्ट की टाइमिंग ऊपर भी हो गई है ना, फिर भी कोई मसला नहीं है, तब तक चलती रहेगी। अब आप समझे कि आपकी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और डिस्पैच का ऑप्शन तब तक आता है जब तक शिफ्ट है आपकी। अगर शिफ्ट नहीं है तो डिस्पैच का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, पहला स्टेप है रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी पे। अगर वो रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी हमने कैंसिल करवा दी है, फिर डिस्पैच पे आपने भेजना है। अगर डिस्पैच का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, शिफ्ट ख़त्म हो गई है, रात के 1 का टाइम है, 1:30 का टाइम है, तो आप किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट के पास चले जाएँ जिसके पास हमारी डिवाइस पड़ी हो, फूड पांडा की डिवाइस, और हमारे पास साथ काम कर रहा है, एक्टिव होना चाहिए। वो जब आप काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा रेस्टोरेंट हमारे साथ अटैच है। उसके पास जाना है, आपने अपने मोबाइल में पिक्चर बना लेनी है उसी के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बनाई है थोड़ी देर पहले। वो पिक्चर बना के आपने क्या करना है, ये डिस्पैच ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने जाना है दूसरे नंबर पे राइडर सपोर्ट है, क्योंकि आपकी शिफ्ट नहीं है इसलिए लाइव ऑर्डर में मदद वाला ऑप्शन नहीं आएगा। राइडर सपोर्ट पे जाना है, राइडर सपोर्ट पे गए, उसके बाद दूसरे नंबर पे वॉलेट सीओडी या पेनल्टी इशू, इस पे जाएं। 4 सीओडी ऑर्डर के हवाले से इशू है, अब इस पे जाते हैं। तीसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ रिटर्न के हवाले से इशू, कि हमने प्रूफ भेजना है कैंसिल डिलीवरी का। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे हम इसको ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया था। साथ आपने ऑर्डर कोड भी अटैच कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ से जाके आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये ऑर्डर कोड भी है। और अपलोड इमेज में जाएंगे,
यहाँ से ये आपको गैलरी में ले जाएगा। गैलरी में जाके आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो रिटर्न टू वेंडर की आपने अगले वेंडर के साथ ली हुई है, किसी भी वेंडर के साथ। वो पिक्चर आपने इधर शेयर कर देनी है। शेयर करने के बाद आप सेंड कर दें तो आपकी टिकट बन जाएगी। इस तरह आपको ये ऑर्डर चार्ज नहीं होगा। और इसके स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेने हैं, डिस्पैच के आपके पास होने चाहिए। अगर ये ऑर्डर आपको चार्ज हो जाता है तो हम आपके प्रूफ की वजह से ऑर्डर रिटर्न करवा सकते हैं, अगर आप राइट पे हैं तो। अगर आपकी गलती है तो फिर किसी भी सूरत ये ऑर्डर रिटर्न नहीं होगा, ये ज़हन में रखना है। अगर आपने प्रूफ सही भेजा है, वेंडर नज़र आ रहा है, वेंडर के हाथ में ऑर्डर नज़र आ रहा है, वेंडर के हाथ में डिवाइस नज़र आ रही है, पीछे रेस्टोरेंट का नाम नज़र आ रहा है और आगे काउंटर वगैरह है, रेस्टोरेंट का कम से कम इतना होना चाहिए, और वो आपकी लोकेशन वगैरह देख रहे होते हैं। अगर आप सेम वेंडर की बजाय किसी और को देंगे तब भी वो आपको चार्ज कर देंगे, उनके पास आपका सारा डाटा मौजूद होता है। इसलिए जिस रेस्टोरेंट का ऑर्डर है सबसे पहले आपने उसी को ही देना है। रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी पे भेजना है प्रूफ। अगर वो रेस्टोरेंट वाला क्लोज़ है या वो नहीं लेना चाह रहा, फिर आपने डिस्पैच पे प्रूफ भेजना है कैंसिल करवा के। जब डिस्पैच का ऑप्शन नहीं आएगा शिफ्ट ख़त्म होने की सूरत में, फिर आपने तीसरे ऑप्शन पे जाना है, टिकट, प्रूफ ऑफ रिटर्न। इसको बना के हम इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद इसका जो रिप्लाई आएगा वो आएगा स्पोर्ट इनबॉक्स में। यहाँ पे आपको टिकट का रिप्लाई आ जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ये याद रखना है, अगर आप एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप पे जाएंगे ना, यानी कि रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी लगी हुई है, आपने उस पर पिक्चर नहीं भेजी, आपने वैसे ही ड्रॉप ऑफ कर दिया कोई और पिक्चर लगा के और डिस्पैच पे भेज दिया, उस सूरत में भी आपको चार्ज होगा। सबसे पहले जो ऑर्डर लगा हुआ है रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी है उस पर भेजनी है। अगर वो आप कैंसिल करवा देते हैं फिर डिस्पैच पे, और डिस्पैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है कैंसिल होने की वजह से, और नेक्स्ट ऑर्डर भी नहीं लगा आपको, तो फिर आपने टिकट बनानी है किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट वाले को ऑर्डर दे के जो कि फूड पांडा के साथ काम कर रहा है, उसके पास डिवाइस मौजूद है। इस तरह से आप कैंसिल करवा सकते हैं। एक और चीज़ है कि डिस्पैच के स्क्रीनशॉट तो आपने लेने हैं। एक और चीज़ है, होम शेफ़ के ऑर्डर होते हैं वो घर से आपने पिक करने होते हैं। लेडीज़ होती हैं तो उनके साथ आप पिक्चर नहीं बना सकते अगर कैंसिल हो जाए ऑर्डर तो उसकी सूरत हाल ये होती है कि आप उनके घर में कोई मर्द हो तो उनके साथ पिक्चर बना लें, गेट के सामने खड़ा करके। उनके हाथ में ऑर्डर होना चाहिए और डिवाइस उनके पास भी मौजूद होती है, वो भी पकड़ लें, आप उनकी पिक्चर बना लें। अगर कोई मर्द घर में नहीं है तो फिर आपने डिस्पैच पे रब्ता करके रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी कैंसिल करवानी है कि उनके घर कोई पिक्चर बनाने वाला नहीं है, इसलिए आप ये रिटर्न टू वेंडर की डिलीवरी कैंसिल कर दें। कैंसिल करवाने के बाद नेक्स्ट ऑर्डर जो आपको लगेगा उसको जाके देना है और डिस्पैच पे पिक्चर भेजनी है और साथ स्क्रीनशॉट सारे ले लेने हैं। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी।